गवर्नर हाउस में एमक्यूएम को गालियां किसने दी? डॉक्टर आसिम की मुलाकात, क्या अहम पैगाम गया था या नहीं गया था? और कामरान टेसोरी ने किस जमात में शमूलियत का कहा? एक डबल गेम हो रहा है, वो डबल गेम कौन खेल रहा है? इन तमाम हकाइक के साथ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि आप देखकर चौंक जाएंगे। मगर इस कहानी का एक अहम पहलू इस्लामाबाद से भी जुड़ा हुआ है। वो क्या है? ये इससे भी बड़ा अहम अंतर है। कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं? सिर्फ चंद दिन का इंतजार किसके लिए? ये भी तो राज आपको बताना है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। मैं आपको जो तहलका अंगेज कहानी बताना चाहता हूं उसके हर नुक्ते को गौर से देखिएगा। सबसे पहला और अहम नुक्ता कि क्या सिंध के अंदर गवर्नरशिप की तब्दीली होने वाली है? क्या ये चेहरा अब आप नहीं देखेंगे? ये कौन सा चेहरा है कि जो आप नहीं देखेंगे? ये अपने बचाव के लिए कौन सी लॉबी का इंतखाब कर रहा है? ये अहम नुक्ता है। आइए कहानी का आगाज करते हैं। ये कहानी है खास तौर पर इस हुकूमती इत्तेहाद की भी, और इस हुकूमती इत्तेहाद के साथ कुछ बड़ों की मर्जी की भी। और वो बड़ों की मर्जी क्या है? जब इमरान खान की हुकूमत गई तो इमरान खान की हुकूमत के जाने के फौरन बाद जब उस वक्त के गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस ओहदे को छोड़ा, यानी कि गवर्नरशिप के ओहदे को छोड़ा, तो उस वक्त एमक्यूएम ने अपने 5 नाम दिए थे, जिसमें आपको याद होगा आमिर चिश्ती भी थे, जिसमें ये यानी कि उस वक्त आमिर खान भी थे, नसरीन जलील भी थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक फोन ऊपर से आता है, कामरान टेसोरी को एमक्यूएम में शामिल किया जाता है, और फिर उसी हफ्ते कामरान टेसोरी को उन्हीं लोगों की मर्जी और मंशा से फिर ये गवर्नरशिप का ओहदा दे दिया जाता है। यहां पर जैसे ही अब वो हुकूमत खत्म होती है, निगरां हुकूमत का सेटअप बनता है, और फिर अगली हुकूमत की तश्कील होती है। 8 फरवरी का इलेक्शन होता है, तो उसमें एक मुआहिदा तय पाता है दो बड़ी जमातों के दरमियान, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। जो ये मुआहिदा तय पाता है, इसमें ये बात क्लियर होती है कि सिंध की गवर्नरशिप का ओहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। लेकिन अब सवाल यह होता है कि कामरान टेसोरी अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हालात और वाकयात ये हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी जाते हैं, मगर इसमें हर मामला एक एक स्टेप आगे चलता है। सबसे पहले हुकूमत तश्कील पाती है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा बनती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ओहदा नहीं लेती। दूसरा मरहला शुरू होता है, जिसमें विजारतों की तकसीम होती है। एमक्यूएम को कहा जाता है उसको 2 विजारतें मिलेगी, लेकिन एक ही वजीर को 2 नहीं बल्कि 3 विजारतें दे दी जाती है, और वो भी खालिद मकबूल सिद्दीकी को। लेकिन इस दौरान ये बात घूमना शुरू होती है कि गवर्नर कामरान टेसोरी को जाना है और मुस्लिम लीग नून को अपना गवर्नर लगाना है। ये बातें मुस्तफा कमाल लॉबी, खालिद मकबूल लॉबी और गवर्नर की लॉबी को आपस में करीब करती है, मगर उसके बावजूद भी बात आगे नहीं बढ़ पाती। मरहला नंबर 3 शुरू होता है, और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन शुरू होता है, और सेनेट में उन लोगों को वोट दिया जाता है जो आजाद होते हैं, चाहे फैसल वावडा हो चाहे मोहसिन नकवी हो। तीसरा मरहला अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, तो चौथा मरहला शुरू होता है, और चौथा मरहला यह होता है जब सेनेट का चेयरमैन किसको बनना है। सेनेट के चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम दे दिया जाता है, वो भी हो जाता है। आसिफ अली जरदारी सदर भी बन जाते हैं। 5 मरहले मुकम्मल हो जाते हैं। अब गवर्नर्स पर आखिरी फार्मूले के तहत जो चीज रह जाती है वो गवर्नर्स का इंतखाब है, कि जिसके तहत 2 सूबों की गवर्नरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी है और 2 मुस्लिम लीग नून को मिलनी है। अब इस सूरत हाल में सबसे कमजोर पिच होती है कामरान टेसोरी की। कामरान टेसोरी अपने फलाही एनजीओ टाइप कामों से ये बात जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जनाब वो बहुत ही मजबूत काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जब उन्हें रमजान के आखिरी दिनों में ये बात पक्की मालूम हो जाती है कि अब वो इस ओहदे से जाने वाले हैं, तो जैसे ही वो इस ओहदे से जाने के वाले हैं, अब वो अपनी कोशिशों को तेज करते हैं। अब इन कोशिशों को तेज में
वो मरहला आता है कि जिसे कहा जाता है ईद की यानी दूसरी ईद, तारीख 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को कामरान टेसोरी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आसिफ अली जरदारी उनके ऊपर हाथ रख दे। अब आसिफ अली जरदारी का हाथ रखने का क्यों सवाल होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन आला मुक्तदरा कुव्वतों ने कामरान टेसोरी को रखा होता है, वो अब कामरान टेसोरी को उस फार्मूले के तहत हाथ नहीं रख रहे हैं। अब मामला क्या है? अब इस सूरत हाल में सिर्फ एक जगह से कड़ी है, एक जगह से अच्छा रिश्ता उनको ये रख सकता है, और वो है आसिफ अली जरदारी। और आसिफ अली जरदारी के सबसे करीबी हल्का कौन सा है? वो है डॉक्टर आसिम। डॉक्टर आसिम कौन है? डॉक्टर आसिम वो हैं कि जो कि जियाउद्दीन के मालिक हैं, और डॉक्टर आसिम वो है कि जिन्हें आसिफ अली जरदारी का करीबी दोस्त कहा जाता है। और डॉक्टर आसिम वही है कि जिस पर मुस्तफा कमाल से लेकर एमक्यूएम ने इलेक्शन के दिनों में 30 मिनट में खत्म करने की बात कही थी, वही डॉक्टर आसिम है। अब मैं आपको तहलका अंगेज कहानी सुनाने वाला हूं, सुनिएगा और गौर से एक एक नुक्ते पर देखिएगा। अब कामरान टेसोरी के लिए यह आसान है कि किसी तरीके से आसिफ अली जरदारी उन पर हाथ रख दे। इसके लिए वो उनके मजबूत दोस्त, मजबूत साथी यानी कि डॉक्टर आसिम को चुनते हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों से हमने अपनी जादूगरनी को लगाया, और जादूगरनी ने यह बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों से कामरान टेसोरी इस बात की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर आसिम से मुलाकात कर ली जाए और उनको एक पैगाम दिया जाए। अब हमारे पास इसका कॉल डेटा रिकॉर्ड भी मौजूद है, जो मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए चैलेंज मत कीजिएगा। हमने इस हवाले से कामरान टेसोरी साहब से भी राब्ता करने की कोशिश की, उनके कुछ करीबी हलकों से भी राब्ता रात गए तक हमने कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। कहानी का अगला हिस्सा। दूसरी ईद को कामरान, आप सबने अपने टीवी चैनल्स पर यह खबर देखी होगी कि गवर्नर से डॉक्टर आसिम की मुलाकात और एक अहम पैगाम दिया गया। अब आपका शक, आपका यकीनी तौर पर उस तरफ जाएगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई पैगाम भेजा होगा, मगर कहानी यहां ऐसी नहीं है। कहानी में अगला मोड़ क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि डॉक्टर आसिम ईद के दूसरे दिन बहुत ज्यादा मसरूफ थे, उन्हें मुसलसल कॉल आ रही थी, और वो आ रही थी कामरान टेसोरी साहब। कामरान टेसोरी साहब ने उनसे कहा कि मुझे मुलाकात करनी है। जादूगरनी ने इस बात की कंफर्मेशन की कि कामरान टेसोरी ने मुलाकात का कहा था। पूछा गया कहां पर है, तो बताया गया कि करीबी ही एक बहुत अहम जगह है, वहां पर डॉक्टर आसिम मौजूद है। डॉक्टर आसिम ने कहा अच्छा 5 मिनट की मुलाकात है, तो मैं मुलाकात के लिए आ जाता हूं, और वो वहां पर मुलाकात के लिए दूसरी को चले गए। जब वहां पहुंचे तो वो समझ रहे थे कि कोई इनफॉर्मल मीटिंग होगी जिसमें कैमरे वैमरे नहीं होंगे, मगर ये गवर्नर साहब है, हर तरफ से कार्ड खेलते हैं। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही डॉक्टर आसिम गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल होते हैं, कैमरामैन एक्टिव हुआ, उन्होंने उन्हें गले लगाया और ये बात जाहिर करने की कोशिश की कि उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात अच्छे हैं। मगर क्यों? इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों रमजान के दिनों में स्ट्रीट क्राइम पर कामरान टेसोरी साहब ने मौजूदा सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी, और जब उन्होंने कड़ी तनकीद की थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वक्कार मेहदी ने वाज़े तौर पर अपना बयान जारी किया था, और वो बयान था कि अब तक के नाकाम तरीन गवर्नर कामरान टेसोरी है। और इस बयान को उन्होंने बाकायदा फोकस किया था। वकार मेहदी अपनी मर्जी और मंशा से बयान दे नहीं सकते, क्योंकि ये बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया था। ये वाज़ेह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के गवर्नर, नहीं सॉरी, वहां के गवर्नर के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है। उसी पर एमक्यूएम ने इस पर बाकायदा काम किया मजीद जलाने का, और एमक्यूएम की तरफ से वकार मेहदी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान डाला गया। अब माहौल यहां पर गर्म हो चुका था। एक तरफ कामरान टेसोरी हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे थे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डॉक्टर आसिम के जरिए आसिफ अली जरदारी को अपनी तरफ माइल कर सके, और दूसरी तरफ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानात का सिलसिला जारी हो चुका था। ऐसे में ही एमक्यूएम से गए हुआ एक बहुत अहम नाम, बल्कि नहीं, पीएसपी से मुस्तफा कमाल के करीबी साथी, जो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं, रजा हरूम ने बयान दिया, और रजा हरूम ने यह कहा कि गवर्नर नाकाम गवर्नर है। सही है, अब मामला हो गया गर्म। अब आप सोचिए, इसी गर्म माहौल के दौरान
डॉक्टर आसिम वहां पहुंचे तो अब कामरान टेसोरी ने डबल गेम खोलने की कोशिश की और उन्होंने ये बताने की दोनों हलकों को कोशिश की कि मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात अच्छे हैं। अब जब ये मुलाकात खत्म हो गई, जो कि मेरी जादूगरनी ये कहती है कि इस मुलाकात की खबर नहीं बननी थी, मगर जराए के जरिए ये खबर चलवाई गई और चलवा कर यह बताया गया कि जनाब कोई बहुत अहम मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात के अंदर एक अहम पैगाम दिया गया है। रात गए जब ये खबर चलना शुरू हुई तो खून खड़कना शुरू हुए। जब खून खड़कना शुरू हुए तो डॉक्टर आसिम को मालूम हुआ कि ये तो ऐसी बात हुई नहीं है, वहां तो उनके ही कहने पर गए थे और मैं तो किसी का पैगाम लेकर ही नहीं गया था। अब हमने दौड़ाई अपनी जादूगरनी, रात गए और जादूगरनी को ये पता करवाने के लिए भेजा कि आखिर वहां पर बातचीत क्या हुई है। बहुत तगोदो लगी, कोई 12-13 घंटे की हमें मेहनत लगी क्योंकि रात देर हो चुकी थी। फिर अगले दिन की सुबह, फिर दोपहर को हमने जादूगरनियां दौड़ाई और हमने उन जादूगरनियों से मदद ली। तो मेरे दोस्तों, अब जादूगरनी गई और खबरें लेकर आई। उस खबर में सबसे पहला अहम नुकता यह था कि आखिर इस मुलाकात में क्या अहम शख्सियत का पैगाम था या नहीं था। तो आपको मेरी पूरी गुफ्तगू से ये तो लग गया होगा कि ये मुलाकात जब कामरान टेसोरी की ही ख्वाहिश पर हुई है तो फिर पैगाम नहीं गया होगा, बल्कि कुछ पैगाम देना होगा। तो वो पैगाम दिया जाना था। अब वो पैगाम क्या दिया जाना था? तो जब ये बयानों की जो गर्मी चल रही थी उस पर कामरान टेसोरी साहब की तरफ से जादूगरनी ने जो वहां कैमरे लगाए हुए थे वहां से जो चीज निकलकर सामने आई उसमें कामरान टेसोरी साहब ने कहा ये बेवकूफ लोग हैं हमारे, यानी कि इशारा एमकेएम की तरफ था और कहा कि इनको ना सियासत आती है ना कुछ आता है, मैं तो आपका और आसिफ अली जरदारी का फैन हूं। तो उन्होंने वहां पर एमकेएम की क्यादत को बुरा भला कहा। अब हमने जादूगरनी से कहा यार ये क्या खबर हुई, उन्होंने ये कहने के लिए भेजा था? नहीं 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 नहीं, तो जादूगरनी का नहीं भाई, जरा आगे की गुफ्तगू भी तो सुनिए। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा दूसरा बड़ा मसला ये था कि उन्होंने जहां एमकेएम को बुरा भला कहा वहां कहा यार एमकेएम में तो मेरा कोई फ्यूचर है नहीं, ऐसा करे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता हूं। अब यहां से उन्होंने डबल गेम खेला कि एक तरफ उन्होंने पहले एमकेएम की बुराई की, एमकेएम की मौजूदा लीडरशिप नाम भी बता सकता हूं किस किस को बुरा भला कहा, लेकिन वो उनको बुरा लग जाएगा। खैर, अब उसके बाद उन्होंने दूसरा गेम खेला और दूसरे गेम में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आना चाहता हूं। अब जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आना चाहता हूं, इसकी वजह यह थी कि डॉक्टर आसिम ये पैगाम आसिफ अली जरदारी साहब को दे और जो गवर्नरशिप की तब्दीली होनी है वो ना हो गई, ये बंदा तो हमारा है। तो दूसरी तरफ से कहा गया यार आप तो वहां के आदमी है तो वो लोग आपको नहीं रखना चाह रहे। कह रहे नहीं नहीं, अब वो लोग समझते हैं ना, वो सही है, वो लोग भी नहीं रखना चाहते। यानी कि इससे ये बात तो वाजे हुई कि चौथा नुकता कि ये जाने वाले हैं। अब जाने वाले हैं तो ये अब अपना गेम खेल रहे हैं कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी की जो ये जुमलों का तबादला हुआ है इसमें इनका जाना तो अब ठहर गया, दूसरी जगह से इनको अब सपोर्ट है नहीं, तो आसिफ अली जरदारी की तरफ ये कदम खेले। अब यहां पर आई चौथा पहलू, और चौथा पहलू ये था जितना मैंने जितना काम किया उतना तो किसी ने नहीं किया, और डॉक्टर आसिम साहब अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितना काम किया उतना तो किसी ने भी नहीं किया। आज तक तारीख में एमकेएम ने उतना काम नहीं किया जितना डॉक्टर आसिम ने किया। वही डॉक्टर आसिम जिसके मुतालिक मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था 30 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसकी तारीफें की जा रही थी। और फिर कहा गया जनाब अगर इस शहर को कोई चला सकता है तो वो मैं हूं, मैं नहीं, उन्होंने कहा, और आप हैं। आइए हम दोनों मिलकर इस शहर की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो ये जो पहली बात, खबर पक्की दे रहा हूं, पहली बात ये कि कोई पैगाम नहीं गया था क्योंकि मुलाकात उनकी मर्जी से हुई थी और उन्होंने बुलाया था, तो पैगाम वालों ने नहीं बुलाया था। और पैगाम वालों को जो पैगाम देना होता है उसके लिए डॉक्टर आसिम नहीं जाते, कोई और जाता है। ये बात भी है। अब उसके बाद फिर ये 4-5 नुकात पर बात हुई, ये मुलाकात खत्म हो गई। ये मुलाकात जब खत्म हो गई तो जराए में ये फुटेज चलाए गए और ये खबर चलवाई गई जराए के थ्रू कि कोई पैगाम आया है जिससे ये तासुर मिले कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर हाथ रख दिया है। एक सियासी खेल बहुत ही शातराना तरीके से खेला गया और बाद में दूसरी तरफ से ये वजाहत आ गई तर्जुमान की तरफ से, डॉक्टर आसिम की तरफ से भी, कि जनाब ऐसी कोई बात हुई नहीं है, मैं तो बल्कि उनकी दावत में गया था। तो सारी खबर का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये कि एमक्यूएम एमक्यूएम भी करना है जहां, लेकिन एमक्यूएम को गाली देनी है, एमक्यूएम को गाली भी दे दी जाती है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलना है लेकिन पीपल्स पार्टी शामिल भी कर ले।
गवर्नर की कुर्सी जा रही है लेकिन आप बचा सकते हैं। और शहर, हर एक को यही कहा जाता है, जेडीसी वाले को, शुतुरमुर्ग को भी यही कहा जाता है। खैर थोड़ी, हाँ, तो अब ये हो गई अब तक की बड़ी खबर, और मैंने आपको पूरी डिटेल अंदर की खबर दे दी है। अगर किसी को चैलेंज करना है तो कर लीजिए, और अगर किसी को खबर की सदाकत पर शक है वो भी कंफर्मेशन कर लीजिए। मैं 100% गारंटी से ये खबर पूरी आपको मुलाकात की अंदर की कहानी दे रहा हूं, किसी ने नहीं दी होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें 1 लाख का टारगेट हासिल करना है, और इंशाल्लाह इसी महीने में करेंगे, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान।